स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करना अपने राजनीतिक लाभ के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी करती है और आगे को चेंज किया। सबसे पहले तो नाम बदलने की कोई आवश्यकता थी नहीं। उसके बाद जो इसके अंदर जो इन्होंने चेंजेस किए हैं कि ये डिमांड बेस की बजाय सप्लाई बेस कर दिया है कि रोजगार मांग के जो है ये बजट नहीं देंगे। ये एक फिक्स बजट तय करेंगे कि हम इतना ही देंगे, बाकी किसी को रोजगार मिले या ना मिले ये उनकी कर दिया है। बल्कि मनरेगा जिस विचारधारा के तहत बना था उस पूरी विचारधारा को खत्म। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कांग्रेस के तनुज पुनिया जी हैं। सर, आज गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है नेशनल हेराल्ड मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट से। सबसे पहले देखिए, जब कुछ तथ्य नहीं है, कोई मजबूती नहीं है केस में, तो मामला कोर्ट तो संज्ञान में लेगी नहीं। तो बार बार परेशान करने की बात है, ध्यान भटकाने की देश की बात है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है भारतीय जनता पार्टी का। जब भी देश में कोई मुद्दा होता है, ज्वलंत मुद्दा होता है, उसको दरकिनार करने के लिए किसी ना किसी विपक्ष के नेता के ऊपर चार्जेस लगाते हैं, जेल भेजते हैं, ईडी भेजते हैं। तो ये तो उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करना अपने राजनीतिक लाभ के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी करती है और आगे भी करती रहेगी। सर, मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, कांग्रेस आज भी संसद में प्रदर्शन कर रही है, विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है, क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्कीम थी, ये महात्मा गांधी जी हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उनके नाम से इसलिए थी क्योंकि उनका सपना था कि देश में विकास हो, और जो विकास हो वो ग्राउंड से हो, रूरल एरिया से हो, ग्राम सभा से विकास निकल के शुरू हो। और दूसरी उनकी मंशा थी कि जो है हर किसी को रोजगार मिले, लोग अपने पैरों पे खड़े हों, कमाए खाएं। तो इसमें जो है 100 दिन का राइट बेस था, ये अधिकार था आपका रोजगार मांगना, और केंद्र सरकार का दायित्व ये बनता था कि अगर कोई मांग रहा है रोजगार तो उसको हम 100 दिन का कम से कम रोजगार देंगे। तो ये केंद्र सरकार के ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन थी, ये उनका दायित्व था कि उनको देना ही देना है। ये दोनों विचारधारा को चेंज किया। सबसे पहले तो नाम बदलने की कोई आवश्यकता थी नहीं। उसके बाद जो इसके अंदर जो इन्होंने चेंजेस किए हैं कि ये डिमांड बेस की बजाय सप्लाई बेस कर दिया है कि रोजगार मांग के जो है ये बजट नहीं देंगे। ये एक फिक्स बजट तय करेंगे कि हम इतना ही देंगे, बाकी किसी को रोजगार मिले या ना मिले ये उनकी गारंटी नहीं है। तो गारंटी तो वर्ड इसमें जो इन्होंने यूज किया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, जो भी नाम है इसका, तो गारंटी तो है ही नहीं ना इसमें। आप तो फिक्स बजट देंगे। तो ये सप्लाई बेस्ड कर दिया है। क्या पैरामीटर्स हैं, इन्होंने कहा पैरामीटर्स तय करेंगे, कितना बजट देंगे, क्या पैरामीटर्स हैं अभी तक पता नहीं किसी को। दूसरी बात ये है कि बार बार इन्होंने कहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, उसको कितना अच्छा है, वो स्टेट्स के साथ कितना अच्छा समन्वय बना के रखा है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वित्त मंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, सबने इस बात को उल्लेख किया है। तो आप मेरे से मनरेगा कानून को कमजोर कर रही है? बिल्कुल कमजोर कर दिया है। बल्कि मनरेगा जिस विचारधारा के तहत बना था उस पूरी विचारधारा को खत्म कर दिया है। ये गारंटी नहीं दे रहे हैं, ये फिक्स एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक दे रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा रोजगार हम कहीं कहीं दे देंगे और स्टेट्स के ऊपर और भार और बढ़ा देंगे 40%। तो कह रहे हैं हम 125 दिन कर रहे हैं 100 की जगह। नहीं तो गारंटी क्या है? गारंटी तो है ही नहीं ना। आपने तो कहा हम इतना ही बजट देंगे, स्टेट ने नहीं दिया तो अटक गया पैसा, काम खत्म, कहाँ मिला रोजगार किसी को? तो स्टेट ने नहीं दिया, 40% नहीं देगी, 40% तक की बात है। दूसरी बात यह है कि गारंटी तो है ही नहीं ना इसमें। वो तो गारंटी दे रहा था कि आप अगर मांग करेंगे रोजगार की तो हमें देना ही देना है, ये रूल था। अब गारंटी कोई है ही नहीं ना, तो गारंटी वर्ड का क्या मतलब है उसमें? तो जो भावना थी जो बिल की, एक्ट की, वो पूरी भावना खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।